हरे कृष्ण भक्तजनों, आज आपके अपने चैनल कथापुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका पावन नाम देवशयनी एकादशी है, का मुहूर्त, नियम और कथा का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। देवशयनी एकादशी को अन्य नामों जैसे आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य के मारे जाने पर उसी दिन भगवान श्री हरि जी 4 माह तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं, और श्री हरि जी के जागने पर ही शुभ मंगल कार्यों का शुभारंभ होता है। एक अन्य कथा के अनुसार वामन रूप में राजा बलि से प्रसन्न होकर पाताल लोक में 4 माह तक उनका आतिथ्य भी स्वीकार करते हैं भगवान श्री हरि जी। इस प्रकार देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत का पालन भी किया जाता है, जिसमें 4 महीनों तक मंगल कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह आदि नहीं किए जाते हैं, जिनका वैज्ञानिक आधार वर्षा ऋतु का होना और सूर्य के प्रभाव का क्षीण होना भी होता है। श्री हरि जी योग निद्रा में भी जागने वाले परम तत्व हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी वर्णित है, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी, अर्थात जब सबके लिए रात्रि होती है, संयमी तब भी जागता है। योग निद्रा में होते हुए भी चैतन्य के तल पर जागृत भगवान श्री हरि जी सदैव जागृत रहते हुए हमारा कल्याण करते हैं। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के योग निद्रा में जाने पर सांसारिक व्यवस्था का संचालन सृष्टि का लय करने वाले देवाधिदेव महादेव जी करते हैं। आइए एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है, अतः दशमी तिथि में सायंकाल से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी के शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करते हुए पूजन और अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष व्रत कथा का पठन और श्रवण करें। व्रत के पालन करने वाले को तन और मन से शुद्ध सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पठन करें। संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और एक समय फलाहार करें। यदि किसी कारण से श्रद्धालु व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का अन्न का प्रयोग ना करें। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान बताया गया है। व्रत से अगले दिन पारण नियत समय पर करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान और दक्षिणा अवश्य दें। आइए अपने आध्यात्मिक व भौतिक जगत में उत्थान के लिए एकादशी का व्रत करें। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से स्वयं को जोड़ने में सफल होते हैं तो भक्ति रस की इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए और सभी भक्तों को भक्ति रस प्रदान करते हुए इस कथा को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आइए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे धर्मनंदन, बहुत प्राचीन समय में देवऋषि नारद जी लोकहित की इच्छा से घूमते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे और उन्होंने देवशयनी एकादशी के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो।
सूर्यवंशी महाराज मान्यधाता एक राज ऋषि थे। एक समय उनके राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ रहा है और अकाल से प्रजा त्रस्त है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर महाराज मान्यधाता बोले कि आप ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा के ना होने से आप लोगों को बहुत कष्ट है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर महाराज मान्यधाता भगवान की स्तुति पूजा करके वन की ओर चल दिए। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा जी के पास पहुंचे। महाराज मान्यधाता जी ने ऋषि जी के सम्मुख प्रणाम किया और महर्षि अंगिरा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि हे महाराज, आपका यहाँ किस प्रयोजन से आगमन हुआ है और आपका मन मुझे व्यथित लग रहा है। इस पर महाराज मान्यधाता जी बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा महान कष्ट भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर अंगिरा ऋषि जी विचार करने लगे और बहुत विचार कर बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ युग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति भी होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना और वेद पढ़ना उनका मुख्य अधिकार माना गया है, जबकि आपके राज्य में इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। यदि वह व्यक्ति जो सतयुग के इस नियम का उल्लंघन कर रहा है काल को प्राप्त हो जाए तो यह दुर्भिक्ष भी समाप्त हो जाएगा। किंतु राजा का हृदय किसी निरपराध तपस्वी को मारने को तैयार नहीं हुआ और उन्होंने उस निरपराध तपस्वी को न मारकर कोई अन्य उपाय बताने के लिए कहा जिससे उनकी प्रजा का कष्ट भी दूर हो जाए। इस पर महर्षि अंगिरा जी उनके भाव से बहुत प्रसन्न हुए और सोच विचार कर उन्होंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने का सुझाव दिया। महाराज मान्यधाता जी ने महर्षि अंगिरा जी के कथनानुसार सभी सिद्धियों को देने वाले और उपद्रवों को शांत करने वाले देवशयनी एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक प्रजा सहित किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में बहुत वर्षा हुई। प्रजा और राजा दोनों को सुख और संतोष प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि इस कथा के पठन और श्रवण करने से लोक और परलोक में मनुष्य अपना हित सुनिश्चित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के अनवरत स्मरण के साथ आपको देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।